हाय गाइस, हम लोग फिर एक बार लौट आए हैं स्क्विड गेम एपिसोड 6 के साथ, जहां अब एपिसोड 6 एपिसोड 5 से कहीं गुना ज्यादा अब ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि एपिसोड 6 में ही ये लोग अब फोर्थ गेम खेलने वाले हैं, जो कि अब सबसे ज्यादा इमोशनल, धोखे और ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होने वाला है। तो वही एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने की, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वेब क्रेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और बाकी के सारे एपिसोड्स को भी प्लीज देख लीजिए, वरना 6th एपिसोड बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब स्क्विड गेम एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सारे वर्कर्स आकर अब प्लेयर्स को अब प्लेयर रूम के बीच में आकर खड़ा कर देते हैं और सबकी चेकिंग करने लगते हैं, जिसके बाद फ्रंटमैन ये कमांड देता है कि अब गेम को स्टार्ट किया जाए। जहाँ फोर्थ गेम स्टार्ट होता है और सारे प्लेयर्स को अब गेम हॉल की तरफ भेजा जाता है, जहाँ गेम हॉल की तरफ जाते हुए प्लेयर्स को रास्ते में डॉक्टर और उन वर्कर्स की अब बॉडीज को लटकाया हुआ दिखाया जाने वाला है। और अब सारे प्लेयर्स से अब एक सोल्जर कहता है कि ये सब वही लोगों की लाशें हैं जिन्होंने हमारे साथ दगाबाजी करी है और यहाँ के बहुत ही ज्यादा खास एक रूल को तोड़ा है, जो कि इक्वालिटी है। यहाँ पर सबको बराबर का हक दिया जाता है और ये इस तरीके की परेशानी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि ये दोबारा ना हो। जहाँ जुनहो अब सारी प्लेयर्स की जो लिस्ट होती है उसकी फोटोग्राफ्स लेने लगता है, जिसके बाद टेलीफोन बजने लगता है और फ्रंटमैन आ जाता है, जहाँ जुनहो अब एक जगह छुप जाता है और फ्रंटमैन की सारी कंजर्वेशन को वो वीआईपी से अब बात करते हुए सुन लेने वाला है कि किस तरीके से डॉक्टर की वजह से और कुछ वर्कर्स की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब फाइनली फोर्थ गेम स्टार्ट किया जाएगा। और फिर वहां से फ्रंटमैन चला जाता है और सारे प्लेयर्स अब फोर्थ गेम खेलने के लिए प्ले एरिया में चले जाते हैं, जहां सबको कहा जाता है कि आप दो प्लेयर्स की टीम बना ले और सबके पास टीम बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त होता है। जहां सब लोग अब टीम बनाने की शुरुआत करते हैं तो वहीं सीन शिफ्ट होता है और जुनहो को दिखाया जाता है, जो कि अब टेलीफोन को उठाकर उस पर कुछ नंबर्स डायल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से कोई भी टेलीफोन कनेक्ट ही नहीं हो पाता है और जल्दबाजी में जुनहो अब रिसीवर को उल्टा रख देता है। जिसके बाद मिनियो को दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है, जहां वो सांगू और जीहुन को पूछती है और कहती है कि तुम मेरे साथ टीम बना लो, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद प्योक मिनियो को अब उसका असली चेहरा दिखाते हुए कहने वाली है कि तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट है और ये तू सिर्फ आदमियों के साथ ही टीम बनाना चाहती है, सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती कि तू किसी लड़की या फिर किसी बूढ़े के साथ टीम नहीं बनाना चाहती है। जिसके बाद से प्योक वहाँ से चली जाती है और मिनियो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जीहुन जो होता है वो सांगू से पूछने ही वाला होता है कि सांगू क्या तुम मेरे साथ टीम बनाओगे, लेकिन जीहुन के कुछ कहने से पहले ही सांगू अब अली से कहता है कि तुम मेरे साथ टीम बना लो। जहाँ जीहुन को थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो अचानक से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो किसी के साथ भी टीम बना लूंगा। और फिर अब ओल्ड मैन जो होता है वो जीहुन की तरफ देख रहा होता है, जहाँ जीहुन अब ओल्ड मैन से ऐसा कह ही रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ टीम नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन ओल्ड मैन उसके कुछ भी कहने से पहले ही उसे अपना जैकेट दे देता है और कहता है कि अगर तुम जैकेट नहीं पहनोगे तो तुम्हें लोग गलत समझेंगे। जिसके बाद वो जो छोटी लड़की होती है जिसे सिब्योक ने बुलाया होता है अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए, अब उससे सिब्योक से कहने वाली है कि चलो ना हम साथ में खेलते हैं, और फिर सिब्योक उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद जीहुन से एक आदमी बात कर रहा होता है, जो कि मैथ्स का टीचर होता है लेकिन फुटबॉल भी खेलता है, और उससे टीम बनाने के लिए कहता है। और फिर वो आदमी अब जीहुन को एक बात बताने वाला है कि डॉक्टर की मौत के बाद यहाँ पर एक प्लेयर कम हो गया है, जिसका मतलब ये है कि हम में से कोई एक बिना किसी जोड़ी के रह जाएगा और शायद ये लोग उसे मार डालेंगे। जिसके बाद बहुत कम ही टाइम बचा होता है, जहाँ जीहुन को जब ये बात समझ में आती है कि शायद अब बूढ़ा आदमी अकेला रह जाएगा, तो अब जीहुन जाकर उस बूढ़े आदमी के साथ अपनी टीम बना लेने वाला है और फिर टाइम कंप्लीट हो जाता है टीम बनाने का। जहाँ मिनियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसके साथ कोई भी टीम नहीं बनाता है और वो अकेली रह जाती है, लेकिन उसके साथ कोई भी टीम बनाने के लिए मानता ही नहीं है। और फिर वर्कर्स आते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं, जहाँ वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, उसकी चीखें सब लोग अंदर से सुन रहे होते हैं प्ले एरिया से। बाद सब लोग प्ले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब बताया जाने वाला है कि सबको अब अपनी अपनी टीम के साथ वर्कर्स के साथ पोजीशन लेनी है। और अब सांगू जो होगा वो अली को इस बात का विश्वास दिलाएगा कि वो दोनों मिलकर जरूर जीतेंगे। जहां ओल्ड मैन अब जीहुन को बताता है कि ये जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि वो जो प्ले एरिया है अब बिल्कुल एक मोहल्ले की तरह बनाया गया है। जहाँ वो ओल्ड आदमी कहेगा कि ऐसी ही एक जगह पर मैं रहा करता था, तो वहीं जीहुन कहेगा कि हाँ, मैं भी बचपन में किसी ऐसी ही मोहल्ले में रहा करता था, और वो जगह बहुत ही ज्यादा अब जीहुन और उस ओल्ड मैन के लिए फेमिलियर होने वाली है। जिसके बाद जो गेम होने वाला है वो कंचों का खेल होने वाला है, जहाँ सबको 10-10 कंचे दिए जाएंगे। जहाँ जीहुन उस ओल्ड आदमी से पूछता है कि क्या आपने कभी कंचे खेले हैं, तो वो आदमी कहता है हाँ मैंने खेले हैं, मैं बचपन में बहुत कंचे खेला करता था। और फिर वो ओल्ड मैन अब जीहुन से कहने वाला है कि चलो अब हम दोनों एक दूसरे के खानवू बन जाते हैं। खानवू का मतलब होता है कि ऐसा दोस्त जिसके साथ हम अपने कंचे, अपने ताकचे और अपनी सारी छोटी बड़ी चीजों को शेयर करते हैं, और वो खानवू कहलाते हैं। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और फिर अपने पार्टनर के साथ हमें कंचों का खेल खेलना होगा, और कुछ भी करके हम कोई सा भी गेम खेल सकते हैं और अपने रूल्स खुद बना सकते हैं उस कंचों के खेल में। और हमें कुछ भी करके अपने पार्टनर से वो 10 कंचे जीतने होंगे, और जिसके भी पास 20 कंचे होंगे वो गेम जीत जाएगा। और ये गेम खेलने के लिए सबके पास सिर्फ 30 मिनट है। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और सांगू अली से पूछता है कि क्या तुम्हें ये गेम खेलना आता है, तो अली कहता है कि नहीं, मुझे ये गेम खेलना नहीं आता। जिसके बाद सीन सिब्योक और उस छोटी लड़की की तरफ मुड़ता है और फिर सिब्योक उस लड़की से पूछती है कि चलो खेलते हैं और क्या खेलना है जरा बताओ। तो वो छोटी लड़की कहती है कि जरा मुझे सोचने दो कि हम क्या खेल सकते हैं। जिसके बाद सीन जीहुन और उस ओल्ड मैन के साथ अब शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जीहुन
अब उस ओल्ड मैन के साथ काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है क्योंकि उसे फिर एक बार दोहरा पड़ जाता है भूलने का। और अब सांगू की तरफ जब सीन शिफ्ट होता है तो सांगू अब अली को सिखा रहा होता है कि किस तरीके से कंचे खेले जाएंगे और वो ऑड इवन खेलने वाले हैं, जहाँ ये गेम कुछ ऐसा होने वाला है कि अब जिस भी शख्स के पास यानी कि जिस भी टीम मेंबर के पास 20 कंचे होंगे वो गेम जीत जाएगा और जिसके पास सारे कंचे हार जाएंगे उसे गोली मार दी जाएगी। तो वही हॉक्सो जो होता है अब अपने पार्टनर के साथ वो कंचे खेल रहा होता है, जहाँ वो काफी सारे अपने कंचे अब अपने पार्टनर के साथ हार जाता है और फिर उसे गाली देने लगता है, उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। जहाँ जीहुन बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है ओल्ड मैन के साथ, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी होती है। वो भूल चुके होते हैं कि वो जीहुन के साथ कुछ गेम खेल रहे होते हैं और जीहुन के बात को वो सुन ही नहीं रहे होते हैं। जहाँ वो छोटी लड़की जो होती है वो सिब्योक से कहती है कि चलो एक ही राउंड में हम गेम खत्म करेंगे, जहाँ सिब्योक कहते हैं चल ठीक है फिर खेलते हैं। तो वो लड़की कहती है कि इतनी भी तुम्हें क्या जल्दी है, इतनी जल्दी है क्या मुझे मारने के लिए, हमारे पास बहुत सारा वक्त है और हम लोग लास्ट में खेलेंगे और चलो तब तक कुछ बातें ही कर ली जाए और हम लोग एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को सब कुछ बताएंगे। जहाँ सांगवो को दिखाया जाता है जो कि अब अली के साथ 2 कंचे हार चुका होता है और जिसके बाद अली डर जाता है और अली कहता है कि क्या मैं किसी और के साथ खेल सकता हूँ। तो सांगवो से कहता है कि चुप करके मेरे साथ ही गेम खेलते रहो। जहाँ जीहुन को दिखाया जाता है जहाँ वो हद से ज्यादा परेशान हो जाता है और वर्कर से पूछता है कि इन अंकल को भूलने की बीमारी है और वो कुछ भी याद ही नहीं होने तो क्या गेम कैंसिल हो जाएगा। जहाँ ओल्ड मैन के पास फिर वो जाता है जो कि पूरी तरीके से चीजों को भूल चुका होता है, किसी बात पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता है। जहाँ जीहुन अब अपना कंट्रोल खो बैठता है और अब रोने लगता है और उस आदमी को कहता है कि आपके तो दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना है अपनी बेटी और अपनी माँ के लिए। इसके बाद उस ओल्ड आदमी को याद आता है कि उसे गेम खेलना, फिर वो जीहुन के साथ गेम खेलने के लिए मान जाता है और जीहुन बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तो वही हॉक्सो जो होता है वो बहुत सारे अपने कंचों को हार जाता है। वो अब कहता है कि चलो गेम चेंज कर देते हैं क्योंकि बहुत देर से हम तेरी मर्जी का गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो दूसरा आदमी मना कर देता है। जिसके बाद हॉक्सो अब वर्कर से परमिशन मांगता है और वो कहता है कि हाँ तुम लोग गेम चेंज कर सकते हो। जहाँ सांगू फिर एक बार हार जाता है और इस बार सडनली वो अपना बहुत ही ज्यादा रूड अवतार अली को दिखाता है और कहता है कि तू चीटिंग कर रहा है, मुझे पता है तू चीटिंग कर रहा है, तूने मुझसे झूठ कहा था कि तुझे गेम खेलना नहीं आता है और तू बार बार कैसे जीत रहा है, कभी तो मुझे भी जीतना चाहिए ना। तो अली कहता है कि मैं कोई चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद सांगू बहुत ही बुरी तरीके से अली के ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसका कॉलर भी पकड़ लेता है और फिर वर्कर अब सांगू के सर के ऊपर बंदूक तान देने वाला है। जहाँ वो छोटी लड़की अब सिब्योक से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब सिब्योक बताने वाली है कि मैं नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि शायद यहाँ जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी। और फिर सिब्योक की वो फैमिली के बारे में पूछती है, जहाँ सिब्योक बताती है कि उसके पापा बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे गए थे, तो वहीं उसकी माँ को चाइना में लोगों ने पकड़ लिया था और उसे वापस भेज दिया और इसका एक छोटा भाई है जो कि अनाथ आश्रम में है। और अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ अब सिब्योक उस छोटी लड़की को बताएगी। जहाँ जीहुन अब उस ओल्ड आदमी के साथ कंचे खेलना शुरू कर देता है, जहाँ सबसे पहले वो ओल्ड आदमी जीत जाता है और अब जीहुन सबसे पहले अपने 5 कंचे अब उस ओल्ड आदमी के हाथों हार जाने वाला है। जहाँ हॉक्सो ने भी अब ये गेम चेंज कर दिया होता है और अब वो अपने पार्टनर से कहने वाला है कि जो कोई भी उस छोटे से गड्ढे में कंचा डाल देगा वो सारे कंचे उठा लेगा। जहाँ अब वो आदमी कहता है कि अच्छा तो तू पूरा गेम बदलना चाहता है। अब जहाँ 13 मिनट बचे होते हैं और वो छोटी लड़की जो होती है अब सिब्योक से पूछती है कि तुम अगर सारा पैसा लेकर बाहर जा पाई तो क्या करोगी। जहाँ सिब्योक उसे बताती है कि मैं घर खरीदूंगी, अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगी। और फिर अब जो वो लड़की कहती है कि तुम बस इतना ही करना चाहती हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तुम और क्या करना चाहोगी। तो अब सिब्योक उसे बताएगी कि मैं चीचो आइलैंड पे जाना चाहती हूँ। जिसके बाद लड़की कहती है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है कि साउथ कोरिया में लोग मस्ती कैसे करते हैं, अगर हम दोनों साथ में निकल पाए मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस तरीके से साउथ कोरिया के लोग रात में कितनी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सांगवो को दिखाया जाता है जो कि फूट फूट कर अब अली के सामने रोने लगता है और इससे कहता है कि अगर वो यहाँ पर मर गया तो उसकी फैमिली भी खत्म हो जाएगी। जहाँ अली कहता है कि मेरी भी तो एक छोटी सी फैमिली है ना। और अब सांगवो अपने सारे एहसान अली को याद दिलाएगा कि किस तरीके से उसने ठग वॉर में उसकी जान बचाई, उसने उसे बस का किराया दिया था और वो यहाँ तक जिंदा तो सिर्फ सांगवो की वजह से है। जहाँ सांगवो जो होगा अब पूरी तरीके से मैनिपुलेट करता हुआ नजर आने वाला है अली को और अली फिर कहता है कि आपका प्लान क्या है। जहाँ ओल्ड मैन और जीहुन अब भी गेम खेल रहे हैं, जहाँ जीहुन फिर एक बार हार जाता है ओल्ड मैन से और इस बार अपने वो 4 कंचे ओल्ड मैन के हाथों हार जाएगा और फिर वर्कर सीधा आकर जीहुन के सर के ऊपर बंदूक तान देने वाला है। लेकिन अब जीहुन वर्कर से कहने वाला है कि मेरे पास अभी भी एक कंचा बचा है। जहाँ सांगवो को दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से अली को मैनिपुलेट कर रहा है कि किस तरीके से एंड में कुछ ऐसी टीम्स भी बच जाएगी जिनमें कोई विनर नहीं होगा और हमें एक ऐसी ही अपनी विरोधी टीम को ढूंढना होगा जिसके पास कोई विनर नहीं होगा। और अगर हम दोनों साथ मिलकर इस टीम के तरह बनकर खेलेंगे तो शायद हमें लास्ट में फिर किसी और टीम के साथ कम्पीट करना होगा और फिर हम दोनों के मार्बल्स को जोड़ दिया जाएगा और हम दोनों मिलकर 20 मार्बल्स के साथ किसी और टीम के साथ कम्पीट करेंगे और हम दोनों बच सकते हैं। जिसके बाद अब वो छोटी लड़की जो होती है वो सिब्योक से कहती है कि तुमने कभी कोई लाश देखी है क्या यहाँ से पहले। तो सिब्योक कहती है कि सबसे पहले मैंने लाश अपने ग्रैंडपा ग्रैंडमा और बड़े भाई की देखी थी क्योंकि हमारे घर के पास बहुत सारा प्लेग फैला था और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। जिसके बाद सिब्योक उस छोटी लड़की से पूछती है कि क्या तूने कभी कोई लाश देखी है। तो वो लड़की बताती है कि सबसे पहले लाश मैंने अपनी माँ की देखी थी और मेरी माँ की लाश के साथ जो चाकू लेकर खड़ा था वो मेरे पापा थे और जो दूसरी लाश मैंने देखी थी वो मेरे पापा की लाश थी और मेरे पापा की लाश के बाजू में जो चाकू लेकर खड़ा था वो कोई और नहीं, वो मैं थी।
मेरे पापा एक पादरी थे और वो जब भी मेरी माँ को मारते थे और मेरे साथ कुछ भी बुरा करते थे तो वो प्रेयर करते थे, लेकिन माँ को मारने के बाद उन्होंने प्रेयर नहीं करी थी। जहाँ जीहुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उसके पास कंचे बहुत कम बचे हैं और अगर वो हार गया अब तो उसके ऊपर बंदूक तन जाने वाली है। जहाँ अब ओल्ड मैन उससे बोलता है कि तुम अपना आंसर बताओ, जहाँ जीहुन पहले ऑड कहता है, फिर वो डर जाता है तो वो इवन कहता है, फिर वो दोबारा से ऑड कहता है और अपने टेंशन के मारे अपने आंसर को चेंज कर रहा होता है, जिसके बाद वो फाइनली अब इवन कहता है। और जब वो देखता है ओल्ड मैन के कंचों को तो वो इवन नहीं बल्कि ऑड होते हैं और अब बेचारा जीहुन बहुत ही बड़ी मुश्किल में है क्योंकि वो अपना आखिरी कंचा भी हार चुका है ओल्ड मैन के पास। तो क्या होने वाला है अब एपिसोड में आगे, क्या जीहुन की जान बच जाएगी या फिर ओल्ड मैन की जान बच जाएगी, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जो कि पार्ट बी में आना पड़ेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जीहुन बचेगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी। तो प्लीज पार्ट बी के लिए इंतजार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स अपने व्यूज जरूर बताइए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेब क्विज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाकी के एपिसोड्स को जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।